इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वर्क जो है डन किया जाता है बाय द फोर्स जो डिफाइन करती है टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क और एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं, ml-2 t-2। ऐसा यूनिट की बात करें तो जाउल है। वर्क डन जो किया जाता है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वो जो है W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर अपॉन एफ वैक्टर मैग्नीट्यूड एंड डी वैक्टर मैग्नीट्यूड। मतलब वर्क डन जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन स्पेशल केसेस में अगर बात करें, अगर थीटा जो है जीरो है तो मैक्सिमम वर्क डन जो किया जाएगा W एफ टी के द्वारा वो मैक्सिमम होगा। अगर थीटा जो है 900 तो वर्क डन जीरो होगा। अगर थीटा जो है 0 और 900 के बीच में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर थीटा जो है 900 और 1800 के बीच में तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन जो है जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। मतलब एक वेट लिफ्टर जो है वो अपना जो है 150 kg मास को स्टीडली अपने शोल्डर्स पे उठाता है 30 सेकेंड्स के लिए, तो उसका मतलब डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर फोर्स जीरो है, जो ब्लॉक मूव कर रहा है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट एक्टेड अपॉन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब बट में अंडरगो लार्ज डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर में थीटा इज इक्वल टू 900 तो फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल ग्रेविटेशन फोर्स mg जो है डज नो वर्क और इट एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। सिचुएशन जिसमें वर्क डन नेगेटिव होता है, अगर बॉल जो है थ्रोन की गई अपवर्ड डायरेक्शन में तो वर्क डन जो है ग्रेविटेशन फोर्स का वो नेगेटिव होगा। वर्क डन जो है बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जब हम पुश करते हैं बुक को टू ए डिस्टेंस इज अ नेगेटिव। वर्क डन जो किया जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जब हम किसी बकेट को, मतलब जो वेल है उसमें से पानी से भरी बकेट को निकालते हैं तो वर्क डन जो क्या होता है तब भी क्या होता है हमारे पास, हाँ जी, नेगेटिव होता है। ओके, ये सारा इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा मैं वर्क के बारे में ये बता सकती हूँ कि जब वर्क क्या है कि ट्रांसफ़र होना एनर्जी का, जब फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस। और वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मल्टीप्लाइंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है? थीटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं। ओके, और क्या बताना था ये कि फॉर अ वर्क टू बी डन देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई की जाती है एक एंगल के ऊपर टू द डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ जो कंपोनेंट जो है फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वही कंट्रीब्यूट करता है वर्क डन में। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका ना तो मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। अभी हम फोर्थ मेन टॉपिक की बात करेंगे, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मेनली ये बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोसेस की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो प्रोसेस की जाती है, प्रोसेस करता है जो एनर्जी को ड्यू टू इट्स मोशन, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। m यहाँ पे मास है ऑब्जेक्ट का और v यहाँ पे वेलोसिटी है। मतलब इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड इट्स मास। एनर्जी जो है एसोसिएट की जाती है विद एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट, उसको बोलते हैं जाउल, इसकी यूनिट्स हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है विद द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल है तो काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रुपल्स होगी, है ना, मतलब फोर्थ होगी गुना। और काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करती है ऑन बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट इसके बारे में और बता देती हूँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की, हम इसको मेयर करते हैं ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ओके, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml-2 t-2, ऐसा यूनिट जॉउल। क्लियर हुआ? ओके, यहाँ तक था। और यहाँ पे हमारा थर्ड एंड द फोर्थ मेन टॉपिक फिनिश होता है।